जब मैंने ओथ लिया था ना 4 माह पहले, तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज़ आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई है, बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज हो गया। दरअसल मेरी बहन जो इनके बारे में मैंने जो तज़किया किया ना शरीफ के बारे में, ये समझते हैं कि लोग भूल गए। इस हद तक जहाँ भी अब पाकिस्तान में जाते हैं ना, कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं चोर चोर। इलेक्शन में जाने के कुछ इशारे मिल रहे हैं। अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मस्बत असरात होंगे। हम कह रहे हैं आएँ बैठें बात करें, अब बिठाने वाले आ गए हैं। इस वक्त हालात काफ़ी तब्दील नज़र आ रहे हैं। 2 टोक कहा, इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असेंबलियाँ तोड़ देंगे। शरीफों और PTM को थरथराहट आ रही है। इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असेंबलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान जिस वक्त भी कहेंगे हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। तबाह हुई है सिर्फ नून लीग। पीपल्स पार्टी को जाके रोंदेगा इमरान खान। वो इलेक्शन लड़ेगा सिंध में, और वो इलेक्शन सिंध में एक तरफ से दाखिल होगा और आखिरी सिंध से बाहर निकलेगा जनूबी पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा। गेम आखिरी 5 ओवर्स में दाखिल हो गया। 30 दिसंबर तक फैसले हो जाएंगे। सिर्फ फैसला करना है इलेक्शन रमजान में होने हैं या ईद के बाद। शेख रशीद ने भी बड़ा दावा कर दिया। परवेज इलाही और शुजात इलाही भी एक पेज पर हैं। क्या करेंगे ये सियासी काजी जब दोनों घर हैं राजी। असम्बलियां तोड़ने के लिए इमरान खान तैयार है। असम्बलियां टूटने के बाद मामलात मजीद पेचीदा हो जाएंगे। इमरान खान ने मेंबरान असेंबली को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में बता दिया, लिखा अगर PTM इंतखाबात से ऐसे ही भागती रही जैसे अब भाग रही है तो हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और KP इंतखाबात के लिए जाएंगे और कौमी असेंबली के इंतखाबात बाद में होंगे। एक दफ़ा ये असेंबलीज डिज़ोल्व होगी, इनके लिए गेम ओवर है। जो भी सिचुएशन हो या जो भी सुनारियो हो, उसके बाद PTI आगे होगी। भारी अक्सरियत से पंजाब का और KP का इलेक्शन जीतेगी। एक बार असेंबली तहलील हो गई तो ये इनके लिए गेम ओवर होगा। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी बेगुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी सिंध के कोने तक महदूद हो गए। जरदारी को सिंध से भागने के लिए इमरान खान को 10 दिन से ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। नवाज शरीफ जेल ना जाने की तसल्ली पर ही वापस आएंगे। PDM ने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत तब्दील की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरान खिताब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की जानिब से सियासी रिश्वत की पेशकश का इंकशाफ। कहा दोनों मिलने आए और कहा कि हुकूमत गिराने में साथ दो और अपना हिस्सा ले लो। इमरान खान की जिद पर कबल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा कबल वक्त इंतखाबात मुल्क के मफाद में नहीं। सैलाब जदगान की बहाली पहली तरजीह है, सियासत नहीं, ये खिदमत का वक्त है। इस मुल्क को, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। क्या हम यहाँ पे किसी सरकारी अफसर से सवाल नहीं पूछ सकते? पार्लियामेंटेरियन की कोई इज्जत नहीं है। अगर अरशद शरीफ शहीद हो गया है, वो सवाल पूछ रहा था। आज पूरा पाकिस्तान 14 करोड़ लोग स्मार्ट मोबाइल फोन रखते हैं, वो सब सवाल पूछ रहे हैं। आज PTI रहनुमा कासिम सूरी कहते हैं अरशद शरीफ को सवाल पूछने पर शहीद किया गया। आज पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो जंगल का कानून नहीं चलेगा। आजम सवाती के हौसले बुलंद हैं।
हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।